कोई रत्तियां मीज़ानी अल्लाह मावा ना मारे, मावा मिठियां चीज़ानी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एशिया के सबसे बड़े एक इदारे जिसको मैं कहता हूँ यतीमों का आशियाना, उसका विजिट करवाएंगे। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट। अख्तर साहब, इन चीज़ों को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यूके के अंदर मौजूद हूँ। आप ब्रिटिश हैं तो इसलिए वहाँ के आइडियाज़ चोरी करके यहाँ ले आए। हाँ, चोरी कह सकते हैं या अपने जहन के मुताबिक एक आइडिया था कि हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो एक मुनफरद हो, एक साफ सफा कॉम्प्लेक्स हो, बच्चों का घर हो और बच्चे खुद इसकी सफाई रखते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि अपने घर को सफाई कैसे। सबसे पहले आगे चल के मुझे दिखाइए कि चूंकि इसको यतीमों का आशियाना कहते हैं, कौन सा यतीम है, कहाँ से लाए, कैसे रखा हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसका आगाज़ कब हुआ? इसका आगाज इदारे का 2005 ज़लज़ले के बाद हुआ और एक किराए की बिल्डिंग से आगाज हुआ, अलबत्ता एक रिलीफ के काम से आगाज हुआ। तो अगर वो ज़लज़ला ना आता तो हम यहाँ ना खड़े होते। सामने क्या है? ये आपके सामने 500 बच्चियों का हॉस्टल है, रिहाइश फातिमा हाउस। दरमियान में हमारे डाइनिंग हॉल्स हैं, 2 फ्लोर के मेस जिसको हम कहते हैं, मेस हॉल्स। उसके साथ में 500 बच्चों का हॉस्टल है, जिना हाउस। जिना हाउस क्यों? कायद आज़म के नाम पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, और फातिमा, हमारे हज़रत फातिमा बीबी के नाम पे हमने ये रखा हुआ है। ये हस्तियाँ माशाल्लाह उनकी बरकत से ये काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम 1 घंटे के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं, और वो बच्चे जो हम मुफ्त जगहों पे उठा कर लाते हैं, जो बच्चे अक्सर लोग पैदा करके फेंक देते हैं कूड़ों में, तो उनको उठाते हैं। तो जब ये तालीम हासिल कर लेते हैं, इनकी शादी करवानी, इनको खाना पिलाना, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? वो भी हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला बस इंतज़ाम करता है। स्किल्स बेस्ड भी चीज़ें आप इनको सिखा रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। और अब तो हमारे बच्चे माशाल्लाह प्रोफेशनल फील्ड में जा चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं, माएँ और बाप भी बन चुके हैं। दैट्स गुड। कितने उम्र हो जाती है तो आप इनको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने देते हैं? मोबाइल फ़ोन जब ये यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं तब, ताकि इनके ऑनलाइन काफ़ी काम होते हैं। यूनिवर्सिटी से पहले किसी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता। इंटरटेनमेंट के लिए ये कुछ है इनके पास? यहाँ हर फ्लोर पे 4 फ्लोर्स हैं बच्चियों के, और 4 बच्चों के हर फ्लोर पे अपना अपना टीवी रूम है। और साथ साथ ही इन बच्चों को एज के मुताबिक हर हफ्ते को पॉकेट मनी मिलती है। हमारा अपना अंदर ही इन हाउस ट्रक शॉप है, बच्चे जाकर वहाँ चीज़ें ख़रीदते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि पैसे की वैल्यू कितनी होती है, उसकी अहमियत कितनी है, ताकि ख़ुद अपने हाथों से जाकर जब ख़रीद फ़रोख्त करते हैं तो वो उसका तासर कुछ और होता है। ये छोटे जो बच्चे हैं, इस कमरे में हम 1 घंटे के बच्चे को लेकर 1 साल के बच्चे को रखते हैं यहाँ पे, जब तक वो चलने के काबिल नहीं होती है फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं। और ये इनके अपने कपड़े हैं, वार्डरोब्स हैं। आज तक कपड़े पहनाते हैं या आज तक डोनर्स की मेहरबानी है, लेकिन आज तक अलबत्ता 16 साल होने आ रहे हैं, किसी भी बच्चे या बच्चे ने किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहना। दिखाता हूँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ कपड़े, ये हैं, देखिए इनके कपड़े कैसे टांगे हुए हैं। 1 साल से लेकर 3 साल तक इनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, जहाँ उनकी पैम्पर्स हम उतारते हैं, उनके फीडर्स उतारते हैं, फिर उनको जब बोलना सीख जाते हैं, वो बताने के काबिल होते हैं कि हमें क्या चाहिए, वॉशरूम कब जाना है, तो 3 साल की उम्र तक वहाँ रखते हैं। फिर उनको मेन स्ट्रीम बेडरूम्स में लेके आते हैं, यहाँ पे बंक बेड्स पे। और यहाँ पे भी खिलौने और ये चीज़ें लगी हैं। हर बच्चे का अपना एक वार्डरोब है, अपने कपड़े हैं,
एक प्रोसेस है कि कपड़े धुलने का एक प्रोसेस है, प्रेस करने का एक प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। एंटरटेनमेंट तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स के साथ साथ और भी एंटरटेनमेंट बहुत है बच्चों के पास। ये टीवी रूम्स हैं, हर फ्लोर में एज के मुताबिक प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं और एक मखसूस टाइमिंग है, और हर फ्लोर पे ऐसा एक टीवी रूम है बच्चों के लिए। यहाँ ना खड़े होते, आज जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे क्या क्या है, ये चारों तरफ इमारतें। ये जो बिल्डिंग है वहाँ से शुरू होती है और ये पूरी यू शेप की जो बिल्डिंग है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। इसमें स्कूल और कॉलेज हैं, यहाँ सोशल साइड क्लासरूम्स हैं। सेकंड ईयर तक हमारे बच्चों की तालीम इनहास होती है। उसके बाद जो बच्चे स्किल सीखना चाह रहे हैं उनको वोकेशनल स्किल सिखाते हैं बाहर, और बाकी यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं मज़ीद तालीम को आगे लेके जाने के लिए उनको यूनिवर्सिटियों में पिक एंड ड्रॉप देते हैं। जो मेडिकल या फार्मेसी में जाना चाह रहे हैं उनको वो करवाते हैं। मैं देख रहा हूँ बिन पड़ा है यूके स्टैंडर्ड का, व्हील चेयर के लिए ये रैंप बना हुआ है। अच्छा, व्हील चेयर के निशान लगे हुए हैं, ये ख्याल कहाँ से आया? मेरी एहलिया व्हील चेयर बाउंड है 24 साल से, तो मुझे पता है कि एक व्हील चेयर एक्सेसिबल रास्ते की ज़रूरत और उसकी अहमियत कितनी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हर जगह पे जामे और आप जान सकते हैं और व्हील चेयर भी जा सकती है। जहाँ तक आपको व्हील चेयर के रैम्प्स मिलेंगे, फिर जो व्हील चेयर के एक्सेसिबल वॉशरूम्स हैं वो हर जगह मिलेंगे। चले वॉशरूम देख लेते हैं। पीने का पानी हर जगह साफ़ और बिल्कुल फिल्टर्ड पानी है। और ये जो डिसेबल वॉशरूम्स हैं, दो किस्म की डिसेबिलिटियाँ होती हैं। एक जिनकी लेफ़्ट साइड वीकनेस होती है उनके लिए बेसन राइट हैंड साइड पे है, और जिनकी राइट हैंड साइड की वीकनेस है बच्चों की बेसन लेफ़्ट हैंड साइड पे है। फिर यहाँ व्हील चेयर में आकर जो स्पेशल बच्चे हैं उनका गुस्ल कराया जाता है, और यहाँ व्हील चेयर नीचे चली जाती है और आसानी से अपना टूथब्रश या हाथ धोते हैं। हर जगह पे आपको फायर एग्जिट्स मिलेंगे, हंगामी रास्ते जो हम बिल्डिंग्स में नहीं होते। आपको फायर अलार्म्स मिलेंगे, आपको पानी बुझाने वाले जो पाइप्स हैं, फायर होस पाइप्स, वो हर जगह पे मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है आग का, तो उसके लिए हम तैयार हैं। वो लिखा हुआ है मोहम्मद नजीब जी। ये क्या है 8 कमरे के बाहर? हमने जब 2007 में मैंने ये कॉम्प्लेक्स का लोगों को बताना शुरू किया था कि लोगों को ये, क्योंकि ये डोनेशंस के ऊपर बना है, लोगों की ज़कात और सदक़ात के मद में ये बना है, तो हमारे डोनर्स को हम ये बता रहे थे कि अगर आप एक कमरे की ज़िम्मेदारी ले देते हैं, एक कीमत हमने लागू की थी कि उसके बदले में हर कमरे के बाहर ताक़ियात तक आपके नाम की या आपके प्यारों के नाम की एक तख्ती लगाएंगे। ये देखें, ये फायर एग्जिट के साथ साथ ये फायर पानी बुझाने वाले होस पाइप्स हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं। ये बच्चे खाना मेस में खाते हैं। पहले एक फ्लोर होती थी, अब माशाल्लाह 2 फ्लोर हैं। इस साइड से बच्चियों की एंट्रेंस है और ऑपोजिट साइड बच्चों की एंट्रेंस है। उस तरफ आए हैं बराबर, आपको दिखाते हैं। छोटे बच्चों को इधर हम सर्विंग देते हैं और बड़े बच्चे खुद सर्व करते हैं अपने आप को वहाँ से। सबसे पहले जब अंदर होते हैं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ छोटे बेसन भी हैं हाथ धोने के लिए और बड़े भी हैं। बच्चे हाथ धोने के बाद फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने जो बर्तन इस्तेमाल शुदा बर्तन होते हैं उस टेबल पर रखते हैं, वो फिर अंदर धुलने के लिए चले जाते हैं, और जब वॉश होके जाते हैं तो फिर वापस इस्तेमाल में आ जाते हैं। आए आपको दिखाते हैं कि एक तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और दूसरा कि हम खाना कहाँ बनाते हैं, रोटियां कहाँ बनती हैं। ये हमारे अंदरूनी जो किचन है, इंटरनल किचन, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, और हर जगह पे आप देख सकते हैं कि स्टिकर लगे हुए हैं, क्योंकि हम फास्ट फूड से ताल्लुक़ रखते हैं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हाथ धोने के बेसन, ये कीमे वाली मशीन है, और यहाँ अंदर भी हमारे देखें पकती हैं, और बाहर भी हमारा एक एक्सटर्नल किचन भी है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बीफ नहीं बच्चों को खिलाते हैं, मटन खाते हैं,
और जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि ज़बा होकर गोश्त आ रहा है, शायद मेन्यू में गोश्त ये शाम को। तो बकरे लोग सदके की मद में देते हैं और वो बकरे हम माशाल्लाह इतने हो जाते हैं अल्लाह का फजल से कि हर 2-2.5 माह के बाद इन बच्चों को जो इजाफी बकरे या गोश्त होता है एक्स्ट्रा, वो बारबेक्यू या कुछ करके इन बच्चों को खिला देते हैं। लोग हमें जो लोकल लोग हैं हमें पूरे साल की जो गंदम है वो दे देते हैं। अपना हमारा आटा होता है, ये चक्की हमारे अंदर लगी हुई है, इधर ही हम आटा पीसते हैं। ये हमारी चक्की है। तो माशाल्लाह लोग बहुत तावन करते हैं। हमने एक मुहिम चलाई थी कि आपका दाना यतीम का खाना, तो पूरे साल की गंदम लोग दे देते हैं। साथ में नीचे हमारा फ्रूट ऑर्चर्ड है, जहाँ हमारे फ्रूट के दरख्त हैं, 400 से ज़ायद फ्रूट के दरख्त हैं। हर किस्म का फ्रूट यहाँ लगता है, केले से लेकर मैंगो तक, नींबू वगैरह हर चीज़ यहाँ हमारी अपनी पैदावार होती है। यहाँ हमारा अपना एक डेयरी फार्म है, यहाँ गायें और भैंसें हैं, अपना दूध है। और जैसे मुझे बचपन में इंग्लैंड में स्कूल में 1 गिलास दूध का मिलता था 10 साल की उम्र तक, यहाँ भी हर बच्चे को 10 साल की उम्र तक 1 गिलास दूध का मिलता है। अपनी गायें और भैंसें हैं, डेयरी फार्म है हमारा। पंखे का बताएं, ये भी जानवरों को भी गर्मी लगती है और इनको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट सही होगा तो दूध भी सही मिलेगा इनको। खुराक के साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स एक पहाड़ तोड़कर बनाया गया और ये जो जगह है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन 100 से ज़ायद फुट की गहराई थी और इसको फिल किया गया और एक पूरा फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द आर्ट एक क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है यहाँ पे। इसकी लेवलिंग होगी है, स्टोन पिचिंग भी दीवार की होगी है। अब आगे हम घास यहाँ उगाने वाले हैं और आगे इस तरफ आप देखें जितने भी ये पहाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोट हुकूमत दे रही है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे इस कश्मीर के बच्चियाँ और बच्चे और वो मुफीद होंगे। ये आप देख रहे हैं कि 7 साइड प्रॉपर फुटबॉल का एस्ट्रोटर्फ बना हुआ है जिसको 7-8 माह पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और साथ में हमारे प्रैक्टिस नेट्स हैं क्रिकेट के और टेनिस कोर्ट्स हैं, हमारे बास्केटबॉल कोर्ट हैं। यानी कि हर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है इन बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वो मिल रही है। हमारे इस कॉम्प्लेक्स में एक खूबसूरत मस्जिद भी है जो सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं लोकल आबादी के लिए भी है। 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज अदा की जाती है। ऊपर जो मस्जिद का गुंबद है माशाल्लाह उसको जब भी देखते हैं आपको मदीने की याद आ जाती है। एक सब्ज़ गुंबद माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो भी मदीना मुनव्वरा की शक्ल दी है हमने। शायद ये हमारी पाकिस्तान की पहली मस्जिद है जहाँ जो व्हील चेयर लोग हैं, व्हील चेयर में लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, उनके लिए भी वज़ू का और इंतज़ाम किया गया। देखिए वज़ू खाने में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को देखनी होती हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग या ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको टांगों का मसला होता है, पाँव को धोने के लिए वो जगह नीचे आप देख रहे हैं वहाँ पाँव रख सकते हैं। फिर अक्सर हम सर्दियों में जैकेट या चादरें हमारे पास होती हैं वो जगह नहीं होती टांगने के लिए तो ऊपर हैंगर्स लगे हुए हैं। यहाँ एक जो व्हील चेयर एक्सेसिबल लोग होते हैं व्हील चेयर के लिए उनके लिए ये है यहाँ वो आकर वज़ू करते हैं। आए अंदर मस्जिद दिखाते हैं आपको। पहले ये ओपन एरिया था यहाँ बाहर भी, अब क्योंकि माशाल्लाह नमाजी बहुत ज़्यादा हो गए और इसको हमने कवर कर दिया बारिश की बचाव की वजह से भी और धूप की बचाव की वजह से। अभी 2 हफ्ते पहले इसकी ये मुकम्मल हुआ। अब यहाँ नीचे पंखे और लाइटें भी लगने वाली हैं इन दिनों में। आए अंदर दिखाते हैं आपको मस्जिद। ये देख रहे हैं ऊपर माशाल्लाह ये तमाम काम जो है ये कोरियोग्राफी हाथ से हुई है और 1 साल लगा था इसको करने में।
बिलाशुबा ये अदारा डोनेशंस पे चलता है, लेकिन मस्जिद में हमने आज तक चंदा नहीं मांगा। एक बार बॉक्स रखा हुआ, जो कुछ डालना चाह रहा है अपनी मर्ज़ी से डाल दे, लेकिन आज तक हमने कभी चादर नहीं फैलाई, कभी चंदे के लिए ऐलान नहीं किया मस्जिद के अंदर। अगर अल्लाह के घर में ही बैठ कर हमने ये करना तो बाहर क्या करेंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना भी निज़ाम है खुदा खुद ही चला रहा है। जैसे कि बाकी का कॉम्प्लेक्स भी एक पहाड़ तोड़कर बनाया गया, और मस्जिद का भी जो काम हुआ है वो भी एक पहाड़ तोड़कर ही बनाया गया। और मस्जिद का जो रास्ता, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि बाहर से है, ताकि आम जो पब्लिक है इसका रास्ता कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, बाहर है, ताकि कोई भी आकर नमाज यहाँ अदा कर सकता है जब भी चाहे। जो हमारे बच्चे माइनर इंजरीज होती हैं, हमारी अपनी नर्सेस 24 घंटे यहाँ मौजूद होती हैं। ये हमारा फर्स्ट एड रूम है। यहाँ जो माइनर ट्रीटमेंट है उनकी यहीं होती है इन हाउस। अगर अल्लाह ना करे कोई मेजर चीज़ हो जाती है, यानी कि टांके कर लगने हैं या कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के हॉस्पिटल्स हैं, DHQ से लेकर या प्राइवेट हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल हमारे साथ तावन करते हैं। ये हमारी कोर्ट की सेंट्रल लाइब्रेरी है। यह हमारे 20,000 से ज़ायद बुकें हैं। हमने कोई भी किताब जो हमारे बच्चों की रहनुमाई कर सकती है, उनमें कहीं हमने खुदाई नहीं की। एक UK स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी हमने तैनात की है। ये होता है लोगों की अमानत में जो होती है उसमें खयानत ना करते हुए उसकी बचत करना, ताकि फ्यूचर को देखना कि हम बचत कैसे कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बचत सोलर पैनल से हुई है वो ऑलमोस्ट 45% बचत हुई है, जो बिजली का बिल हम अदा करते थे इस ब्लॉक का अकेले। जैसे हमारे डोनर्स हमारी स्ट्रेंथ हैं, हमारे बाजू हैं, इसी तरह हमारा जो स्टाफ है वो हमारी बैकबोन है, हमारी स्ट्रेंथ है। पहले दिन से हम जितना भी हमारा स्टाफ है लोकली तमाम मीरपुर में रहता है, उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं सर्विस। और अपनी हमारी बसेस मौजूद हैं, अपनी हमारी एम्बुलेंस मौजूद है। अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार होता है तो उनको अगर मीरपुर शिफ्ट करना पड़े तो अपनी एम्बुलेंस मौजूद है। 100 से 50-150 से ज़ायद हमारा स्टाफ जो है ये पूरे कॉम्प्लेक्स के एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि 150 ख़ानदानों का रिज़्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज अपने कोर्ट की बहुत सी चीज़ें देखी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि कोर्ट जो है मेरा नहीं है, ये हमारी मलकियत नहीं है, मेरे ख़ानदान की विरासत नहीं है। कोर्ट आप सबका है, कोर्ट हमारे डोनर्स का है। डोनर्स की वजह से ये बना है, डोनर्स की तावन से ये चल रहा है और उन्हीं के तावन से चलेगा। मेरी गुजारिश है कि जब भी आप अल्लाह खैर करे खैरियत से पाकिस्तान में आए, कश्मीर में आए, जब भी आएँ कोर्ट को विजिट ज़रूर करें, देखें कि आपका जो पैसा है, चाहे वो सदका या ज़कात की मद में है, वो कैसे लगा, किस तरीके से लगा और किन के ऊपर लगा। ये जो है ना लोरी, मेरी जितनी भी सुनने वाली माएँ हैं बिलखुसूस उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा मैं। कोई रत्तियक मीज़ानी अल्लाह मावा ना मारे, मावा मिठियाँ चीज़ानी अल्लाह मावा ना मारे, अल्लाह मावा ना मारे, मावा मिठियाँ चीज़ानी। ए गल वे रुला देंदी खुशियां दे मौके ते, मां अपनी वे याद आंदी। खुशियां दे मौके ते, खुशियां दे मौके ते, मां अपनी वे याद आंदी। माँ की लोरी इतनी प्यारी आवाज़ में। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं जो यतीम हैं, इसलिए इस जगह को यतीमों का आशियाना कहा गया है। ये लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते हैं, तारीफ़ी चीज़ आपने देख ली। इन बच्चों के साथ पार्ट 2 ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।